हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि जो है पल्वराइज़र मशीन से रिलेटेड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पल्वराइज़र जो लेने वाले हैं या ले लिए हैं वो कभी कभी फ्रॉड के शिकार से बच सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप जो है मोटर जो है, आप कभी मान लिया जाए 5 HP की आपने मशीन ली, पल्वराइज़र मशीन या लेने वाले हैं, तो आपको कैसे पता कि इसके अंदर जो मोटर लगी है वो 5 HP की लगी है, 4 HP की लगी है या 3 HP की लगी है। अगर आपको ये चीज़ पता करना नहीं आएगा तो आप फ्रॉड के शिकार भी बन सकते हो। क्योंकि हमारी एक आदमी से बात हुई थी, तो उनको क्या करा गया था कि 5 HP का बोल करके उसको 3 HP की मोटर पकड़ा दी, मतलब उसके अंदर मोटर लगा करके मशीन दे दिया और पैसा जो है उनसे ज़्यादा ले लिया। मान लिया जाए आपको झूठ बोल के 2-4 हज़ार ज़्यादा ही ले लिया, तो आपका तो 4-5 हज़ार रुपया गया ना। तो इसलिए आपको, और साथ ही दोस्तों आपको बेवकूफ़ तो बनाया। सबसे बड़ी बात है, पैसे जो गया जगह जाने दीजिए, कमा लेंगे, लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है दोस्तों, फ्रॉड का शिकार नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि 2-4-10 पैसे अगर खो जाता है तो ऐसा लगता है कि चलिए खो गया, चलो खो गया, ठीक है। लेकिन कोई झूठ बोल करके आपसे पैसा ठग के चला जाता है तो ऐसा लगता है कि हम मूर्ख बन गए। तो आपको मूर्ख नहीं बनना है, फ्रॉड का शिकार नहीं बनना है। तो आपको इसकी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। आज की इस वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ कि आप लोड दे करके कैसे जो है आप पता कर लेंगे कि आपकी मोटर कितने HP की है, या बिना लोड दिए हुए भी आपको जो है पता करना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि HP का मतलब क्या होता है। HP का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको लिख के बताया हूँ। HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। HP मतलब हॉर्स पावर। और यहाँ पे देखिए मैकेनिकली में जो है पावर को जो है काउंट करने के लिए HP में से नाम रखा गया, इंजीनियरों ने रखा है, ठीक है। यानी 1 HP, 2 HP, 4 HP, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से डीजल इंजन का 1 हॉर्स 2 हॉर्स का होता है, ठीक उसी तरह से मोटर भी 1 हॉर्स 2 हॉर्स का भी होता है, ठीक है। तो HP का मतलब हॉर्स पावर, समझ जाइए। अब देखिए 1 HP में आपका जो वॉट होता है 746 वॉट के लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं आपको, ठीक है। 745-46 वोल्ट, सॉरी 745-46 वॉट होता है 1 HP में, ठीक है। 1 HP बराबर 746 वॉट होता है। अब जो है दोस्तों मैं बता दूं कि वोल्टेज जो घरों में आते हैं, वोल्ट्स कितना घरों में आते हैं, 220 वोल्ट इसका जो है रखा गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से 210 वोल्ट आ जाता है, कभी कभी 200 रहता है, और कभी कभी 190 भी रहता है, और कभी कभी 230 तक भी रहता है। तो ठीक है, ये आपका वोल्टेज कम फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो इतना वोल्टेज रहता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोड के हिसाब से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी मोटर जो लगी हुई है आपके पल्वराइजर मशीन के अंदर वो कितने HP की लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए मैंने वोल्टेज यहाँ पे लिख दिया है, फ्लैक्चुएट होके कभी कभी 220, 210, 200, 190, 300, 230 इस तरह से रहता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी मशीन जो है एम्पियर पे आते हैं, ठीक है, एम्पियर पे। अब जो है एम्पियर कभी कभी क्या होता है कि 10 एम्पियर पे कोई चलाता है, कोई 15 एम्पियर पे चलाता है। 15 से जो है 15 से आपका 17 या 18 एम्पियर तक लोड दे सकते हो, और कोई कोई होता है 10 एम्पियर तक का चलता है, कोई 5 एम्पियर का मोटर लोड दिया जाता है, ठीक है, लोड होता है जो हमारा मशीन, जो पल्वराइजर मशीन होती है। अब जो है इससे पता करना है कि लोड के हिसाब से कितने HP का मोटर है। मान लिया जाए जिस समय आप लोड दे रहे हो उस समय 200 वोल्ट होता है, ठीक है। उस समय आपको देखना है कि वोल्टेज कितना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपके घर में भी एक लगा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर सभी बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपको भी एक लगाना है जिसमें वोल्टेज दिखाई दे, और आपका मान लिया जाए 10 एम्पियर पे चल रहा है, ठीक है। कितना, 10 एम्पियर से 12 एम्पियर तक चलाते हो, ठीक है, लोड। अब इसको जो है क्या करना है, गुना कर देना है। एम्पियर यानी वोल्ट गुना VOLT, वोल्ट गुना एम्पियर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, वॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉट मिलेगा। तो अब इस पे यहाँ पे वोल्टेज मान लो 200, अब जिस समय चला रहे हो उस समय, और उस समय है 10 एम्पियर या 12 एम्पियर रख दो ना, मैं 12 एम्पियर लिख देता हूँ। मैक्सिमम कभी कभी क्या होता है 12 एम्पियर आपका चल जाता है, और 10-12 तो मैंने मैक्सिमम ही रख दिया है। अब इसको गुना करते हैं, 12 दूनी 24 पर 2 शून्य लगा देंगे, यानी 2400 वाट हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है
HP निकालने के लिए HP बराबर होता है, अब इसमें HP निकालने के लिए आपको क्या करोगे, कितने HP बराबर क्या करना पड़ेगा, वॉट में भाग देंगे, वॉट बटे HP। ठीक है, मान लिया जाए 1 HP में जितना पावर है यहाँ पे लिख दो, और वोट जितना टोटल वोट है 2400, अब बटे यहाँ पे 746 वोट होता है 1 HP। तो अब इसमें भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे पता चल जाएगा कितने HP का मोटर है। तो चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी भाग दे देता हूँ, या तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल टाइम लगेगा। इसमें 2400, यहाँ पे 2400 भागा करते हैं, कितना कर दें 746। तो यहाँ पे देखिए कितना होता है 3.2 होता है। ठीक है, लगभग यहाँ पे कितना होता है 3.2 होता है। ठीक है, तो अब मैंने जो है ये एम्पियर मैक्सिमम में रखा हुआ था, 10-12 रखा हुआ, तो कभी कभी क्या होता है 10 भी हो सकता है, कभी कभी 11 भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से 3.2 यानी आपका मोटर जो है 3 HP की है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोड से पता कर सकते हो दोस्तों कि आपकी मोटर कितने HP की है। आप सीधे चल जाइए 15 एम्पियर का, मान लिया जाए 15 एम्पियर पे लोड दे रहे हो। ठीक है, 15 एम्पियर पे लोड दे रहे हो, तो 15 गुना आप कितना करोगे, वोल्टेज आपका 200 या 210 आता है तो 210 दे देना, जितना है उतना दे देना। इसमें गुना करेंगे 15 दूनी 30 पर 2 शून्य डालेंगे, इसमें भाग देंगे हम। ठीक है, कभी कभी वोल्टेज या कम ज़्यादा होता है भी है, इससे होता है। तो अब इसमें जो है 746 से भाग देंगे, तो देख लेते हैं कितना होता है। इसमें आपको एक्यूरेट नहीं बताएगा, एक्यूरेट इसलिए नहीं बताएगा कि इसमें वोल्टेज वगैरह कम ज़्यादा होता रहता है। तो लोड पे आपको क्या होता है, लोड भी कभी कभी क्या पता आपको फुल है कि नहीं है, तो लोड तो आपको जो है एक्यूरेट हमेशा नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए ये वोल्टेज भी फ्लैक्चुएट होता है, लोड भी आपका कम ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसमें जो वैल्यू आएगा वो लगभग में आएगा। तो आपको यहाँ पे 3000 में 746 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे 3000 लिख देता हूँ, 3000 भाग 746, तो देखिए 4 के आसपास आया, 4 HP का। तो ये समझ जाइए ये 4 HP का है। ठीक है, 15 एम्पियर है, 200 वोल्ट पे चला रहे हो, और उस समय आप कैसे पता करोगे कि लोड पूरा लोड पे है मशीन पे, तो आपको लोड जो है थोड़ा कम ही देना पड़ता है, जितना क्षमता है उससे थोड़ा कम ही चलाना पड़ता है मशीन, तब जाके अच्छा से चलता है। तो ये 4 या 5 HP का समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लोड से पता कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे वैल्यू 4 HP का है तो 4 HP आएगा। और वैसे मैंने आपको जो है इसमें बताया है, जो 5 HP की मोटर रहती है ना, उसमें 15 से 17 एम्पियर गुना 210 या 215, इसमें ज़रा सा भी 2-4 वोल्ट का आसपास तो होता ही रहता है, आगे पीछे होगा। जैसे ही दोगे तो यहाँ पे 5 HP कंप्लीट हो जाएगा, पावर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोड जान करके, लोड का कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हो। बस आपको जो है एक सूत्र याद रखना है कि यहाँ पे देखो एम्पियर गुना एम्पियर गुना वोल्ट करोगे ना, VOLT, वोल्ट बराबर निकलेगा क्या, वाट। अब आपको दोस्तों इसमें से जैसे ही ये गुना में है वो उधर जाएगा तो भाग में होगा। इस तरह से समझ गए आप। जैसे मान लिया जाए वोल्ट का पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वोल्ट का पता करने के लिए वाट भागा, इसमें गुना में है उधर जाएगा तो भाग में होगा, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, एम्पियर करेंगे तो आपको जो है वोल्ट निकल आएगा। और अगर यदि हम एम्पियर निकालेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, एम्पियर बराबर, इसमें हम एम्पियर निकालने के लिए आपको जो है वॉट में भाग देना पड़ेगा वोल्ट से। ठीक है, मान लिया जाए आपका जो है वोल्ट आपको पता नहीं है और 500 वाट पे है, और आपको जो है एम्पियर आपको पता नहीं है, हम तो एम्पियर निकाल रहे हैं। तो एम्पियर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वोल्ट लिखेंगे। वोल्ट मान लो 200 है, ये कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 2.5 2.5 एम्पियर का लोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फार्मूला को सिर्फ याद करके, अब आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो फिर आगे पीछे गुना में उधर इक्वल टू के उस पार जाता है तो भाग होता है, वो तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा लिखा होगा। नहीं लिखा है तो फिर आप इसको याद रखिए, इससे जो है आप वाट निकाल सकते हैं। और 1 HP में कितना होता है मैंने आपको बता दिया है, 745-46 के आसपास होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट
वैल्यू आता है, ठीक है। एक्यूरेट इसमें भी नहीं आता है। 1 HP मतलब 745 से 46 वाट बोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मैंने जो भी बताया इसमें वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया उसको याद करके आप लोड दे करके आप पता कर लोगे कि आपकी मोटर जो है कितने HP की है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आपको जो है नई मशीन जहां से भी पल्वराइजर मशीन ले रहे हो तो आपको एक बार चला के देख लेना चाहिए, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि लोड कितना लिया जा रहा है और एवरेज कितना ये देगा। आपको घड़ी देख लेना है और अनाज तौल करके उसमें पीस लेना है। मान लो 4 के लिए या 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे ले जा करके आपको उसमें टेस्ट करके देख लेना है, तब जाके मशीन को घर पे लाना है। उनको पहले ही बता देना कि भाई हम चेक करके ले जाएंगे, डेमो एक बार देखेंगे उसके बाद ही, तो वो मना नहीं करते हैं, सबको ही चलाने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जो है पता कर लोगे कि आपकी मोटर कितनी लोड लिया जा रहा है, आपका मोटर कितना लोड ले रहा है और आपका जो है ये प्रोडक्शन कितना निकालेगा उसका भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो से आपको इतना हमने थोड़ा बहुत बताने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।